कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसके बाद क्या दिया है बेटा जी, देखिए तो 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर कितना बेटा 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कितना माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है बेटा जी लोग, आगे बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बेटे शांत रहो साहब, देखो बेटा 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से 5 का 5 गुना कॉस 60 का मान कितना होगा कितना 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 का 1/2 स्क्वायर है तो प्लस है तो अब देखो बेटे 4 है तो गुना सेक 30 का मान रखिए, सेक 30 का मान 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√, आई स्क्वायर है तो अब देखो बेटा माइनस है तो tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो अब देखो बेटा जी बराबर क्या लिखेंगे, तो बराबर तो गड़बड़ है। अब बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसको हम मान रख के भी बना सकते हैं, पर एक तरीका जान लो, जब कोण बराबर हो, कोण क्या हो बराबर, तो इसका मान डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। बराबर क्या लिखते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो थीटा का मान 30, थीटा का मान 30, तो इसको ए थीटा थीटा बी सी लिख सकते हैं। हाँ बस मान कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। हाँ हम सुन लिया भाई, तुम करके देख लेना, उसको करके तुम देख लेना क्या दिक्कत है। कितना बोली साइन साइड का बोल रही थी ना, √3 का स्क्वायर बटा कितना 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि ये 4 हो गया, अब प्लस कितना फिर कितना √3 का स्क्वायर कर रहे हो, अब बटा कितना 4, ये 3 का स्क्वायर 3, अब प्लस कितना बोलो। अरे साइन 60 पे ना पूछ रही हो, तो साइन 60 का मान कितना, अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, इसमें मान अलग अलग होगा। रुक जाओ, क्या सवाल था तुम लोगों का बोलो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कितना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर पूछ रहे हो क्या, तो एकदम पक्का 1 होगा, क्या होगा 1। समझ में आ रहा है सबको, कारण क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान बताओ कितना होगा √3/2 का स्क्वायर, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/, कहीं कितना हो जाएगा स्क्वायर बराबर कितना चाहिए 1। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना चाहिए 1। 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 3 कम 3 प्लस कितना 1 बराबर 1 चाहिए। 4/4 4/4 कट गया, कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हमने क्या कहा आपको, जब यहाँ पे थीटा बराबर होगा तो डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 1, यानी कि बटा में क्या हो गया वेक। अब इस 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा भी दीजिए चलेगा। अब सीधा अब इसको सॉल्व कीजिए, समझ में आ गया सबको। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, 5 है तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4 और प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 गुना 2 दूना 4 और 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर, अब माइनस 1 है तो 1। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो बेटा जी यहाँ पे 5 एकम 5 बटा कितना 4 प्लस 4 चौका 16 बटा कितना 3 माइनस कितना 1। अब इसको एलसीएम यहाँ से आगे कर लोगे ना कि कर दे इधर। अब देखो बेटा नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज में दिया है आपको, नेक्स्ट पेज में 8.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें एक एक लाइन का है एकदम। देखो बेटा कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, क्या कीजिए सही विकल्प चुनिए और कारण भी बताइए। तो सही विकल्प में क्या दिया है सो देख लीजिए आप एक बार। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। अब बाटा में दिया है बेटा जी 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, कितना दिया है जी 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ए नंबर जो ऑप्शन है बेटा इसका, ए नंबर में दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है। बी नंबर जो दिया है चुप रहो, उसके बाद दिया है cos 60 डिग्री, कितना बेटा cos 60। फिर दिया है सी में tan
60 डिग्री। कितना दिया है जी? tan 60 डिग्री। फिर उसके बाद दिया है साइन 30 डिग्री। डी में कितना दिया है? साइन का 30 डिग्री। अब देखो बेटे यहाँ पे tan है, हम tan साफ लिख देते हैं थोड़ा। देखो बेटे tan कितना? 60। अब करेंगे कारण बताइए, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या दिया है सो देखिए अभी आप 2 tan 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3 डायरेक्ट ऊपर। अब देखो 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना? 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3 का कितना आ जाएगा? स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 में 1 से गुना कर कितना आएगा? 2। अब बटे में √3 है तो बटे में √3। अब बता बेटा बटा टोटल कितना आ जाएगा? 1 है तो 1, बटे में कुछ नहीं है तो कुछ 1। अब क्या 1 का स्क्वायर करो कितना होगा? 1। √3 को कितने पर गुना करेंगे? 2 बार। था रूट में 1 जैसा 3 2 को 3 हो जाएगा तो 1 को क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 बराबर। अब देखो बेटा ये 2 बटा कितना? √3। अब 3 और 1 कैल्सियम का कितना आ जाएगा? 3। 1 का पारा पढ़िए कि 3 है तो 3 बेरा में आएगा ना। और फिर 3 में कम प्लस 3 है कम 3 और 1 है कम 1। फिर देखो यहाँ पे 2/√3 है तो 2 बटा गुना ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे 3 और 3 और 1 4। ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। ऊपर क्या बचेगा? 3। तो बताओ जरा बेटा यहाँ पे ध्यान से 3 को तुम क्या लिख सकते हो? √3 और गुना √3 लिख सकते हो। अब बटा कितना? √3 कितना है ये? √3 और गुना कितना बच गया? 2। कितना बच गया? तो ये √3 से √3 कट गया। ऊपर क्या बच गया? √3 और बटा कितना? 2। तो √3/2 किसका मान होता है इसमें? √3/2 किसका होता है बताओ? किसका? साइन 60। किसका मान होता है? साइन 60। इसमें खाली लिखा है कितना? साइन छूट गया इसमें। ए नंबर आंसर होगा। कितना नंबर होगा? ए नंबर। यहाँ पे हो जाएगा साइन 60, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा? ये वाला साइन 60 वाला। इसी